अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? लास्ट टाइम जो कुछ हमने डिस्कस किया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और उस हवाले से प्रैक्टिस भी की होगी। आप लोग जानते हैं कि एसएससीटी डिग्री कॉलेज में ऑनलाइन यानी वर्चुअल क्लासेस में हम लोग आजकल चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? द स्कोप ऑफ फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1 यानी कि दी स्कोप ऑफ फिजिक्स का लास्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 9 डायमेंशन के हवाले से था, उसको आप लोग ज़रा रिकॉल करें, उन तमाम की तमाम बातों को अपने जहन में दोहराएं, क्योंकि आज हम डायमेंशन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है जो इस हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे हैं। डायमेंशन मुराद होती है, डायमेंशन को थोड़ा सा रिकॉल करें। हमने ये समझा था कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को मालूम करना चाहें या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करना चाहें या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से शो करें कि उसके अंदर जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर डिराइव क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रही हो, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? डायमेंशन। डायमेंशन का फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये कि हमें फिजिकल क्वांटिटी की नेचर पता चलती है। सेकेंड ये कि हमें फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ पता चलता है कि हम किस कंडीशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं और किस क्वांटिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम ये जान लेते हैं कि फार्मूला जो बनता है वो किस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर बनता है और किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, और फिर इसके साथ यूनिट्स हम कहाँ पर किसी क्वांटिटी की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरी क्वांटिटी का या यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली डायमेंशनली एनालाइज करने के लिए ज़रूरी हैं। डायमेंशन मालूम करने के लिए लास्ट टाइम जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे ज़रा वो रिकॉल करें। मैंने आपसे कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले के अंदर जो जो यूनिट शामिल, जो जो फिजिकल क्वांटिटी शामिल है उनका यूनिट आप लिखें। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप कहलाता है, यानी यूनिट लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप यूनिट लिख देते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि यूनिट आपको रिकॉल होती चली आती है और आप एक्सपर्ट होते चले आते हैं, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होती चली आती है। तो यूनिट लिखते हैं, यूनिट के बाद कन्वर्जन करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, और फिर डिनोमिनेटर में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं छोड़ी जाती, उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट किया जाता है। तो डायमेंशन मालूम करने के लिए हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे आज हम नए अंदाज पे समझेंगे। आज हमें डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए मुख्तलिफ इक्वेशंस और मुख्तलिफ फार्मूलों को प्रूव करना है कि वो अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट है। सारे स्टेप्स वही होंगे जो हम पहले समझ चुके हैं। देखते हैं कि आज का काम कैसे किया जाए। तो आज हमें बेसिकली डायमेंशनल प्रूफ करना है। डायमेंशनली प्रूफ करेंगे हम डिफरेंट क्वांटिटीज या फॉर्मूलों को। डायमेंशनली प्रूफ करने के लिए अब जो कॉन्सेप्ट होगा, जो तरीक़ेकार होगा, वो सारा का सारा वैसे ही होगा जो पहले ही हम डिस्कस करते हुए आए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमें प्रूफ करना है, हमें साबित करना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रूफ करना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है, हमें साबित करना है कि ये अपनी नेचर के लिहाज से बिल्कुल करेक्ट है। मतलब दोनों जगह पर सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फॉर्म में सेम आएंगी, ये हमें साबित करना है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो डायमेंशन मालूम करने के लिए करते रहे हैं, मतलब यूनिट लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वी एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। वी एफ का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी। राइट हैंड साइड पर वी आई लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। और फिर साथ में ए और टी यानी एक्शन और टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनके यूनिट को लिखेंगे सबसे पहले। वी एफ, वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, यूनिट इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यूनिट मीटर पर सेकेंड, वो लिख दिया। राइट हैंड साइड पर वी आई, वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और साथ में फिर आगे देखिए तो एक्सीलरेशन, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। अब राइट हैंड साइड पर देखिए तो एक ब्रैकेट के अंदर सेकंड है, जबकि उससे पहले डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, सेकंड पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सेकंड स्क्वायर की एक पावर कैंसिल। तो नीचे कितनी पावर बचेगी? अब एक पावर बचेगी। अगले स्टेप में हम उसको यूं दिखा सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड, राइट हैंड साइड पर मीटर पर सेकेंड, फिर प्लस मीटर पर सेकेंड।
यहाँ ये वाला सेकंड और सेकंड की स्क्वायर पावर में से एक पावर कैंसिल, तो मीटर पर सेकंड बाकी बच गया। आपने यूनिट लिख दिया। यूनिट के बाद अब आप क्या करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में इसको एक्सप्रेस कर देंगे। तो आप जानते हैं मीटर के लिए क्या इस्तेमाल किया आता है, मीटर के लिए इस्तेमाल किया आता है एल, मीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं एल। किलोग्राम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मास का यूनिट है तो किलोग्राम के लिए इस्तेमाल करते हैं एम, और सेकेंड जो कि टाइम का यूनिट है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं टी। तो ये सारी चीजें रिकॉल करें। अब मीटर चूंकि लेंथ का यूनिट है और लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं एल, तो जहां जहां मीटर है वहां वहां हम क्या लिख देंगे एल। जबकि सेकेंड टाइम का यूनिट है और टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं कैपिटल टी, तो जहां जहां पर भी सेकेंड आएगा वहां वहां पर हम क्या लगा देंगे, कैपिटल टी लिख देंगे। तो देखिए जरा, मीटर की जगह पर एल ओवर सेकेंड की जगह पर टी, राइट हैंड साइड पर मीटर ओवर सेकेंड मींस एल ओवर टी प्लस मीटर ओवर सेकेंड मींस एल ओवर टी। अब राइट हैंड साइड पर दोनों L ओवर टी ऐड हो रहे हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड पर सूरत हाल क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो L ओवर टी, राइट हैंड साइड पर दोनों ऐड होकर 2L ओवर टी हो गए। अब राइट हैंड साइड पर ये जो 2 आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है, L ओवर टी का कॉफिशिएंट है, और कॉफिशिएंट है तो इट मींस ये मैथमेटिकल नंबर है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, लिहाजा आप 2 को क्या कर सकते हैं, इग्नोर। तो हम यहाँ पर 2 को इग्नोर कर रहे हैं, यूं लिख सकते हैं कि इग्नोरिंग 2 सिंस इट इज डायमेंशन लेस। 2 को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, विदाउट डायमेंशन का है। जब इग्नोर करेंगे तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड L ओवर टी, राइट हैंड साइड L ओवर टी। आखिरी स्टेप क्या था कि डिनोमिनेटर में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं छोड़ी जाती। टाइम आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, टाइम की पावर नीचे +1 है, ऊपर ले जाइए पावर क्या हो जाएगी -1, और राइट हैंड साइड पर भी टाइम को ऊपर ले जाइए पावर क्या हो जाएगी -1। तो अगले स्टेप देखिए सूरत हाल क्या हो गई, LT-1, राइट हैंड साइड LT-1, यानी LT इनवर्स और LT इनवर्स दोनों साइड बराबर आ गई। साबित हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो दिखने में तो अलग अलग क्वांटिटी के लिहाज से नजर आ रही थी, बट नेचर के लिहाज से साबित हुआ कि ये करेक्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो पता चला कि ये इक्वेशन अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट है। तो दोनों साइड क्या हो गई, सही साबित हुई, बराबर आ गई, इसलिए हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने जिस तरह डायमेंशनली करेक्ट साबित किया है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो याद कीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिकॉल करें। अब हम अगली स्लाइड में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे कि अपनी नेचर के लिहाज से उसकी दोनों साइड बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि S बराबर होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। साबित करें कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप किस चीज का होगा, सबसे पहला स्टेप होगा यूनिट का। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, एस। एस क्या चीज है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। राइट हैंड साइड पर आइए तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, वी आई। वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। फिर मजीद आ गया है प्लस हाफ, हाफ में 1 और 2 ये दोनों मैथमेटिकल नंबर हैं तो इनकी कोई डायमेंशन तो होगी नहीं, कोई यूनिट नहीं होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए मींस एक्सीलरेशन, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर मींस सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो जहां जहां पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आई है वहां उस फिजिकल क्वांटिटी की मुनासिबत से यूनिट हम लिखेंगे। तो कोशिश करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए मीटर आ गया, राइट हैंड साइड पर वी की जगह पर मीटर पर सेकेंड, टाइम मल्टीप्लाई कर रहा था, सेकेंड को मल्टीप्लाई करवाया, प्लस हाफ यानी 1/2, ए की जगह पर एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी की जगह पर सेकेंड स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। राइट हैंड साइड पर पहली वैल्यू देखिए, इसमें सेकंड से सेकंड क्या हो रहा है, कैंसिल। राइट हैंड साइड के बाद, राइट हैंड साइड में प्लस के बाद वाली वैल्यूज को देखिए, सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर भी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल, तो इसको कैंसिल कर दिया। अब क्या बचेगा, मीटर की जगह पर लिखा है एल, मीटर के लिए क्या लिखते हैं एल। फिर आगे भी मीटर के लिए क्या लिखा है एल, हाफ फिलहाल एज इट इज, और मीटर के लिए क्या लिख दिया है एल, जहां जहां मीटर था वहां वहां एल लिख दिया। राइट हैंड साइड पर देखिए तो L प्लस 1/2 L लिखा हुआ है, एलसीएम लेना पड़ेगा। L बराबर हो जाएगा
2l प्लस एल डिवाइड बाय 2। देखिए यहाँ पर नीचे 2 है जबकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या गया 2, 2 को एल से मल्टीप्लाई किया 2l, यहाँ नीचे कुछ नहीं था 1 था, 1 को एल से मल्टीप्लाई किया एल, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन आ गया, ठीक है ना। तो एलसीएम के जरिए हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब राइट हैंड साइड पर हम जाएंगे, राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो 2l प्लस एल कितने हो जाएंगे, 2l प्लस एल, 2l में एक l और ऐड कर दें 3l हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगी। तो अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड l, राइट हैंड साइड पर 2l प्लस एल, 3l हो गए, नीचे 2। अब ये जो राइट हैंड साइड पर l का कॉफिशिएंट है 3/2, ये दोनों की दोनों क्या है, मैथमेटिकल नंबर्स। न 3 फिजिकल क्वांटिटी है, न 2 फिजिकल क्वांटिटी है, न 3 का कोई यूनिट होगा, न 2 का कोई यूनिट होगा, लिहाजा 3 और 2 दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होगी, मतलब ये डायमेंशन लेस नंबर्स आ गए। तो यूं लिखेंगे, इग्नोरिंग 3/2 सिंस इट इज डायमेंशन लेस। अब चूंकि डायमेंशन लेस इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर l मौजूद था, राइट हैंड साइड पर 3/2 को इग्नोर किया, सिर्फ क्या बच गया l। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर भी दोनों बराबर हो गई, साबित हुआ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको एक कॉन्सेप्ट अब आसान लग रहा होगा। जस्ट आपको यूनिट लिखना है, यूनिट के बाद आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कैपिटल केस में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है ना, यूनिट्स को। तो इस लिहाज से डायमेंशन का कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ कर दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को साबित करेंगे कि वो इक्वेशन भी अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जरा सा रिकॉल कर लीजिए। आप लोग पढ़ कर आए हैं मैट्रिक क्लास में और इक्वेशन प्रूफ भी करके आए, बनाने का तरीका भी सीख कर आए हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि 2s इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है, इस डायमेंशनली करेक्ट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें साबित करना है कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब साबित करने के लिए डेफिनेटली क्या करेंगे, हम यूनिट्स के लिहाज से बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी हेडिंग डालते हैं, 2as बराबर हो गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए 2as लिखा हुआ है, a का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का यूनिट लिखेंगे, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, s क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। राइट हैंड साइड पर आइए, vf का मतलब फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर लिखा हुआ vi मीन्स इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो जहां जहां जो फिजिकल क्वांटिटी है वहां वहां उन्हीं की मुनासिबत से आप उनका यूनिट यूज करेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 भी लिखा हुआ है, 2 के बारे में हम जान चुके हैं, मैथमेटिकल नंबर है, और जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं चूंकि वो फिजिकल क्वांटिटी तो है ही नहीं, लिहाजा उनका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो फिलहाल 2 को ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए 2 ऐसे ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक ही जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट s यानी कि मीटर, वी एफ स्क्वायर मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड पर मीटर और मीटर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, बल्कि मीटर की जगह पर l लिखा, फिर मीटर की जगह पर l लिखा, नीचे सेकेंड सेकेंड पर d लिखा स्क्वायर, या मीटर की जगह पर l, नीचे सेकेंड के पर t लिख दिया, स्क्वायर पहले से मौजूद था। माइनस साइन के बाद देखिए तो मीटर पर सेकेंड था मीन्स l/t स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों l मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो l इंटू एल क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, और नीचे आ गया t स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर स्क्वायर ऑपरेट कर दें l पर तो l स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑपरेट करें t पर तो t स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस साइन के बाद स्क्वायर ऑपरेट करें l पर तो l स्क्वायर, स्क्वायर ऑपरेट करें t पर तो t स्क्वायर। अब बज़ाहिर देखिए राइट हैंड साइड पर ये क्वांटिटीज कैंसिल होती हुई नजर आ रही हैं, कौन कौन सी, ये वाली क्वांटिटी प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, ये कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन याद रखें जब हम डायमेंशन मालूम कर रहे होते हैं तो किसी भी क्वांटिटी को खत्म करके इस तरह प्लस माइनस करके जीरो नहीं बनाते। वजह यह कि अगर फिजिकल क्वांटिटी को ही हमने खत्म करके जीरो बना दिया तो हम नेचर किसकी मालूम करेंगे, प्रूफ किसको करेंगे, लिहाजा हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप चाहें तो इसको यहां पर ही छोड़ दें, दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटी की नेचर सेम हो गई है, यहां पर आप इसको छोड़ सकते हैं, यहां ये प्रूफ हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको मजीद आगे तक लेकर जाना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें, तो फिर आप क्या कर सकते हैं,
एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। ये राइट हैंड साइड पर माइनस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस। तो हम मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ये बज़ाहिर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। आप अगर इसको कैंसिल कर देंगे प्लस और माइनस का, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्लस माइनस करके कैंसिल करके जीरो नहीं करते। वजह यह है कि अगर आप क्वांटिटी को जीरो कर देंगे तो प्रूफ किस चीज को करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी तो खत्म हो जाएगी। लिहाजा हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। आप चाहे तो यहां पर छोड़ सकते हैं। यहां पर ये प्रूफ हो गया, दोनों तरफ सिमिलर नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नजर आ रही है, ऊपर भी और नीचे भी। ये टू डायमेंशनलेस है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर नहीं छोड़ना चाह रहे, मजीद आगे इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करें, एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर जो कि माइनस में नजर आ रहा है, इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। लेफ्ट साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2l स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर सिर्फ क्या बचेगा, एक एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, उसको यूं लिख दिया, एल स्क्वायर टी ओवर टी स्क्वायर की सूरत में माइनस साइन वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो 2l स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस 1l स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इनको ऐड कर दें, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया 3l स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर l स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड पर 3 को इग्नोर करेंगे, जबकि टी स्क्वायर जो नीचे मौजूद है रूल के मुताबिक इनको ऊपर लेकर जाएंगे। नीचे इनकी पावर +2 है, ऊपर लेकर जाएंगे पावर क्या हो जाएगी -2। तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, 3 को हम इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है। यकीनन अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ के होंगे। तो जब हम इग्नोर कर देंगे तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, यानी L2 टी पावर -2। इसी तरीके से L2 टी -2 आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई। साबित हुआ कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी नेचर के लिहाज से मुकम्मल तौर पर करेक्ट है। तो यहां पर भी आप देखिए, हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, उन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए प्रूफ किया है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो उम्मीद है कि अब आपको डायमेंशन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा। पेपर में ये सवाल आता रहता है, सेक्शन बी में आता है, डायमेंशन मालूम करने के लिए भी कहते हैं और डायमेंशन का भी प्रूफ करने के लिए भी कहते हैं। यूं समझे स्टूडेंट के मुफ्त के नंबर हैं, क्योंकि हर जगह पर एक ही जैसे काम करना पड़ रहा है और सीधा सीधा काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक इस्तेमाल नहीं करनी पड़ रही। तो ये मुफ्त के नंबर हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि अगली स्लाइड में हमें जो इक्वेशन प्रूफ करनी है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, प्रूव दैट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें साबित करना है कि सिंपल पेंडुलम को जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड की जो एक्सप्रेशन होती है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला जरा रिकॉल करें, मैट्रिक में आप पढ़कर आए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 8 में इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जब तक आप रिकॉल करें क्या होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। स्क्रीन पर देखें, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, t बराबर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर जी। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर t मौजूद है, कैपिटल फॉर्म t की मौजूद है, जो कि डायमेंशन के लिए जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपको डायमेंशन बनी हुई नजर आ रही है। डायमेंशन की सूरत में हम क्या करते हैं, अगर मास होता है तो हम उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं m, अगर लेंथ होता है तो उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं कैपिटल L, और अगर t होता है टाइम पीरियड तो उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं t। तो यहां पर देखिए t तो ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में डायमेंशनली प्रूफ करने के लिए दोनों साइड पर काम किया। यहाँ पर दोनों साइड पर काम करने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर टी आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड पर काम करेंगे। अब राइट हैंड साइड पर देखिए तो 2 और पाई लिखा हुआ है। सबसे पहले 2 मैथमेटिकल नंबर, पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट, इसकी जगह पर हम डायमेंशन लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, दे आर जस्ट मैथमेटिकल नंबर्स, इनका कोई यूनिट नहीं होता, इसको ऐसे लिख देंगे। स्क्वायर रूट में एल लिखा हुआ है, एल यानी लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, और नीचे क्या लिखा हुआ है जी, जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मींस मीटर पर सेकंड, इसकी जगह पर लिखेंगे। तो चलते हैं देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। टी की जगह पर पहले सेकंड लिखा लेफ्ट हैंड साइड पर,
फिर राइट हैंड साइड 2 पाई और स्क्वायर रूट के अंदर मीटर एल की जगह पर और जी की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड की जगह पर टी, अगेन टी ही लिख दिया। 2 पाई राइट हैंड साइड पर देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर कैंसिल, तो सबसे ऊपर क्या बचेगा 1 और बीच में भी क्या बचेगा 1 और सबसे नीचे क्या बचेगा सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर दो डिवीजन आ गई, एक रियल डिवीजन है। रियल डिवीजन कौन सी वाली है, ये वाली जिसको मैंने चेक लगाया है, क्योंकि एल को डिवाइड कर रहा है जी, तो एल का यूनिट मीटर, मीटर को डिवाइड कर रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड कर रही है ऊपर वाले मीटर को। तो असल डिवीजन कौन सी वाली, ऊपर वाली। नीचे वाली डिवीजन कौन सी है, सब डिवीजन। तो एक रूल याद करें, अगर दो डिवीजन हो, एक रियल डिनोमिनेटर हो एक उसका सब डिनोमिनेटर हो, तो सब डिवीजन या सब डिनोमिनेटर की वैल्यू रियल वाले के पास जाकर मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगले स्टेप पे देखते हैं जो सूरत हाल है वो क्या बन जाती है। टी राइट हैंड साइड पर 2 पाई स्क्वायर रूट टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1। आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता, इसे नहीं लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दिया, तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय टी। डायमेंशनल केसेस में जब हम मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जब डायमेंशन में आप कन्वर्ट कर चुके हो और मल्टीप्लाई की सूरत में ब्रैकेट लगाना चाहें तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी एक रूल है, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाया जाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए टी लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पर टी आ गया, लेकिन उससे पहले क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई। 2 पाई मैथमेटिकल नंबर्स है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसको आप इग्नोर कर देंगे जैसे हम पहले मैथमेटिकल नंबर्स को इग्नोर करते रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते, उनका कोई यूनिट नहीं होता, लिहाजा उनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। तो इग्नोरिंग 2 पाई सिंस इट इज डायमेंशनलेस। अब अगर आप 2 पाई को इग्नोर कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा टी, राइट हैंड साइड पर बचेगा टी। पता चला कि दोनों साइड बराबर आ गई, लिहाजा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, साबित हो गया, प्रूव कर दिया हमने। तो यहां पर भी आपने देखा वही सारे के सारे स्टेप्स, वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किए जो डायमेंशन मालूम करने के लिए और इससे पहले इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूव करने के लिए इस्तेमाल हुए। तो कितना आसान सा टॉपिक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में आप कौन सी इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो अब आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, पढ़िए इसको। कह रहे हैं प्रूव दैट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज डायमेंशनली करेक्ट। साबित करें कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है उसकी एक्सप्रेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब टाइम पीरियड आपको यूज करना है, मगर किसका, स्प्रिंग मास सिस्टम का। जब कोई चीज स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दी जाए, ये फर्ज कर लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ आपने कोई चीज कनेक्ट कर दी, ये फर्ज कर लीजिए बॉडी है जिसको स्प्रिंग के साथ आपने कनेक्ट कर दिया है और इसका मास क्या है m। अब जब ये वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा, इस तरह ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, जिस तरह से यहां में मूव करता हुआ शो कर रहा हूं, ठीक है ना। कैसे मूव करेगा, अगर ये इस तरह मूव करता रहे ऊपर नीचे यूं ऑसिलेट करे तो इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो आपको साबित करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है उसको रिकॉल करें। T बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास, मास यहां पर आएगा उस बॉडी का जो आपने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है के का मतलब फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, वो फोर्स जो स्प्रिंग के ऊपर लगे ताकि इसको ऑसिलेट करवा सके, उसका कांस्टेंट होता है रॉबर्ट हुक के मुताबिक, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। स्प्रिंग का जो नेचर ऑफ मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको आप किससे जाहिर करते हैं, के से। तो T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर के, हमें साबित करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। प्रूफ करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, टी का मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड, इसका मतलब होगा सेकंड। राइट हैंड साइड पर 2 पाई मैथमेटिकल नंबर है, m तो मास है। अब यहां पर ये k क्या चीज है, k मैंने आपको बताया रॉबर्ट हुक के मुताबिक हम स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट के तौर पर यूज करते हैं और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल का जिसका स्प्रिंग बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो k यहां पर क्या होगा, हुक्स लॉ के मुताबिक F बराबर है kx। हमने डायमेंशन मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। रॉबर्ट हुक के मुताबिक स्प्रिंग के साथ जब कोई चीज कनेक्ट कर दी जाए तो जो फोर्स स्प्रिंग को मूव करवा रही होती है उसको आप क्या बोलते हैं, kx, F इक्वल्स kx, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, T इक्वल्स 2 पाई और m की जगह पर m, अगर F बराबर है kx के तो k किसके बराबर हो जाएगा, डेफिनेटली k बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए k बराबर हो जाएगा F ओवर x के, है ना।
तो अगले स्टेप में आपने k की जगह पर क्या पुट कर दिया, f ओवर x। f अगर बराबर हो k x के, तो k निकालने के लिए x को दूसरी तरफ शिफ्ट करें कि x क्या करेगा, डिनोमिनेटर में चलेगा, k बराबर हो जाएगा f ओवर x। तो इस f ओवर x को, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको आपने क्या किया, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में k की जगह पर यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है ना। यानी कि ये वाली जो वैल्यू आपने बनाई है ये यहाँ पुट कर दिया, तो m की जगह पर तो m ही लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको नीचे, यहाँ देखिए, और k की जगह पर f ओवर x। अब देखिए t इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट एम एक्स ओवर f। पिछली स्लाइड में सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के दौरान मैंने आपको बताया कि जब दो डिवीजन हो तो उनमें से जो सब डिवीजन होती है वो रियल डिवीजन के जो पैरामीटर होते हैं उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई करती है। यहाँ पर देखिए दो डिवीजन आपको नजर आ रहे हैं, ये वाली रियल है, ठीक है ना, m के नीचे वाली रियल है, यहाँ देखिए फॉर्मूले में ये वाली रियल डिवीजन है, तो m के नीचे रियल है, जबकि नीचे f ओवर x में ये क्या, सब डिवीजन। तो x ऊपर जाकर क्या करेगा, m से मल्टीप्लाई करेगा रूल के मुताबिक, m को x से मल्टीप्लाई करवाया, नीचे क्या आ गया, फोर्स। अब देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक आप जानते हैं फोर्स किसके बराबर है, ma, लिहाजा f की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ma। एक्सप्रेशन हो जाएगी t इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट एम एक्स, पहले से मुझे नीचे ma लिख दिया। अब m से m क्या हो रहा है, यहाँ पर m से a, यहाँ पर m से m हो गया कैंसिल आउट, क्या बचेगा, t इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट x ओवर a। x यहाँ पर क्या है, x का मतलब है कि स्प्रिंग में कितना खिंचाव पैदा हो गया। जब बॉडी को आपने लटका दिया, पहले स्प्रिंग फर्स्ट कर लीजिए यूं था, ठीक है ना, यूं, जब आपने बॉडी को लटका दिया तो स्प्रिंग में क्या पैदा हो गया, खिंचाव। ये जो खिंचाव पैदा हुआ है, इस खिंचाव, इस एक्सटेंशन को, इस स्ट्रेच को आप क्या बोलेंगे, x, ठीक है। तो x आ गया, x बेसिकली क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, जबकि a यहाँ पर है एक्सीलरेशन, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगले स्टेप में x जो कि डिस्टेंस है, स्प्रिंग के साथ जब बॉडी को कनेक्ट किया तो कितना खिंचाव पैदा हुआ, कितना एक्सटेंशन पैदा हुआ, यहाँ पर ये खिंचाव, ये फासला क्या हो गया, x, यूनिट आ गया मीटर, a की जगह पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगेन देखिए मीटर से मीटर क्या हो रहा है, कैंसिल, कैंसिल कर दिया, तो जहां जहां मीटर था वहां वहां क्या बचेगा, 1, नीचे भी, बीच में भी 1, और सबसे नीचे सेकंड की जगह पर टी स्क्वायर। अब वही रूल, टी स्क्वायर सबसे ऊपर जाकर 1 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे देखें, जब टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, टी बराबर हो गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। आपने टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई, और अगेन डायमेंशनल फॉर्म आएगी तो स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लिख दिया, 2 पाई मल्टीप्लाई को स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया, 2 पाई टी, 2 पाई को इग्नोर कर दीजिए। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल नंबर्स हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट वैल्यू हैं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगी, इग्नोर कर दे तो टी किसके बराबर हो जाएगा, टी। इस तरह साबित हुआ कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो भी अपनी नेचर के लिहाज से क्या है, करेक्ट है, दोनों साइड बराबर आ गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसमें कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, और उसको फॉर्मूले को यूज करके फिर हम उसको प्रूफ करते हैं। सवाल पढ़ते हैं डायमेंशन के लिहाज से। सवाल देखिए, सवाल में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी की जो एक्सप्रेशन है इस डायमेंशनली करेक्ट, वो भी अपनी नेचर के से करेक्ट होती है। ट्रांसवर्स वेव में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसकी एक्सप्रेशन अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट होती है। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ये वैसे तो हम चैप्टर नंबर 8 में तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन आप याद करें मैट्रिक क्लास में इस तरह की वेव को आप पढ़कर आए जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी वेव को आप क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव, जिसे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक्चुअल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं एक्चुअल डायरेक्शन के, एक्चुअल डायरेक्शन ये वाली थी, इसके ऊपर नीचे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांसफर वेव, जिसमें दो चीजें बनती हैं, अपर हाफ पार्ट क्रेस्ट और लोअर हाफ पार्ट क्या कहलाता है, ट्रफ। चैप्टर नंबर 8 में इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे, तो वहां इस हवाले से हम समझेंगे। स्ट्रिंग या किसी डोरी में जो वेव पैदा हो रही हो, या रबर बैंड के अंदर जो वेव पैदा हो रही है, वो कुछ इस नेचर की होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन,
नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो अगर किसी डोरी में ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला पहले देखिए, और इस फॉर्मूले को हम चैप्टर नंबर 8 में तफसील समझेंगे। इसको हमें प्रूफ करने की करेक्ट है डायमेंशनली। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए स्मॉल एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। राइट हैंड साइड पर 1/2L, एल का मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल एफ नजर आ रहा है। कैपिटल एफ का मतलब टेंशन या फोर्स जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है। और नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है म्यू। म्यू का मतलब लीनियर डेंसिटी है। डेंसिटी होती है ना मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होगी लीनियर डेंसिटी। वैसे आमतौर पर डेंसिटी क्या होती है, याद करें, आमतौर पर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर यह है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी यानी कि लेंथ के लिहाज से डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला होगा मास पर यूनिट। लीनियर डेंसिटी है इसीलिए वॉल्यूम की जगह पर लेंथ लिखेंगे। जो डोरी होती है बहुत पतली सी होती है, इतनी पतली होती है कि उसकी लेंथ तो मेजरेबल होती है लेकिन पूरा का पूरा वॉल्यूम मेजरेबल नहीं होता क्योंकि विड्थ और हाइट ना होने के बराबर होती है। तो यहां हम यूज करेंगे स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी। लीनियर, लीनियर यानी लेंथ वाइज, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो आगे चलते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। F इक्वल्स 1/2L स्क्वायर रूट। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F की जगह पर क्या लिख दिया, ma, और नीचे म्यू की जगह पर लीनियर डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ लिखा। अच्छा स्टूडेंट, एक यहाँ पर चलते थे, एक चीज और जरा क्लियर कर लीजिए। बाज़ औक़ात जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें इस फॉर्मूले में F की जगह पर T लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात F की जगह पर क्या लिखा हुआ था, T मींस टेंशन। डोरी में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। तो बाज़ औक़ात बोर्ड के पेपर में F की जगह पर T आता है, ठीक है ना। तो तरीकेकार यही होगा सॉल्व करने का। आगे चलें, आप जानते हैं F इक्वल्स 1/12, राइट हैंड साइड पर M से M अगर कैंसिल आउट कर दिए तो आप जानते हैं अब क्या बचेगा, A, और अगेन डबल D डिनोमिनेटर था, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगी तो A के साथ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मल्टीप्लाई कर दिया आपने। यहां पर देखिए F इक्वल 7/2, L क्या है, लेंथ, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। A क्या है, एक्सीलरेशन, A है एक्शन, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, लेंथ, लेंथ का मतलब मीटर, मीटर लिख दिया। बट फ्रीक्वेंसी को जरा रिकॉल करें, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के। तो f की जगह पर, स्मॉल f की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/कैपिटल T, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मींस फ्रीक्वेंसी, तो f की जगह पर लिख देंगे 1/कैपिटल T। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए अब आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 1/कैपिटल T, ठीक है। और राइट हैंड साइड देखिए, तो राइट हैंड साइड पर 1/12 और फिर स्क्वायर रूट, मीटर की जगह पर L आ गया, मल्टीप्लाई में मीटर की जगह पर अगेन L आ गया, डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर था, क्या हो गया, T स्क्वायर। अब ये L और ये L दोनों मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में देखें 1/T इक्वल्स 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर, नीचे आ गया T स्क्वायर। ये L और ये वाला L दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए, L स्क्वायर, डिनोमिनेटर में T स्क्वायर पहले से मौजूद था। 1/T इक्वल्स 1/2L एज इट इज। यहाँ स्क्वायर रूट में चूंकि L के ऊपर भी स्क्वायर था, T के ऊपर भी स्क्वायर था, तो L/T करके होल स्क्वायर कर दिया। अब जब होल स्क्वायर किया तो आप जानते हैं ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, अगले स्टेप में देखिए सूरत हाल हो गई 1/T बराबर हो गया 1/2L मल्टीप्लाइड बाय L/T, ठीक है ना। यहां देखिए 1/2L मल्टीप्लाइड बाय L/T। आपने क्या किया, आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दिया, तो 1/T बराबर हो गया 1/12 मल्टीप्लाइड बाय L/T। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखिए L से L यहां पर क्या हो रहा है, कैंसिल। जब L से L कैंसिल कर देंगे तो अगले स्टेप में देखिए 1/T बराबर हो जाएगा 1/2T। यहां पर नीचे 2 भी था और T भी था, तो 1/2T। अब 1/2 ऊपर 1 नीचे 2, इसको आप क्या करते हैं, इग्नोर, पहले तो T को ऊपर ले जाते हैं। देखिए जब T को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो T की पावर क्या हो गई, -1। राइट हैंड साइड पर T को नीचे से ऊपर लेकर गए, T की पावर क्या हो गई, -1। तो क्या बच गया, T इनवर्स। राइट हैंड साइड पर 1/2 और T इनवर्स। अब ये 1/2 मैथमेटिकल नंबर हैं, तो जिस तरह हम पहले इनको इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इनका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लिहाजा T इनवर्स
लेफ्ट हैंड साइड पर और टी इनवर्स राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। डोरी में जो ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही होती है, किसी स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला साबित हुआ कि वो करेक्ट होता है। फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन अपनी नेचर के से करेक्ट है। दोनों साइड आपको नजर आ रहा है एक दूसरे के बराबर आ चुकी हैं, तो साबित हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव की जो एक्सप्रेशन है वो अपनी नेचर के से करेक्ट है। अगली स्लाइड देखते हैं कि क्या चीज प्रूफ करनी है अब हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें कह रहे हैं शो दैट द एक्सप्रेशन v इक्वल्स लैम्डा एफ इज डायमेंशनली करेक्ट। v इक्वल्स लैम्डा एफ, आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही है, ये क्या है, स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला है v इक्वल्स लैम्डा एफ। v का मतलब क्या है, स्पीड, लैम्डा का मतलब वेव लेंथ की, वेव लेंथ जो होती है वेव की, आप उसको यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करते हैं, यानी लैम्डा मींस वेवलेंथ, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला अपनी नेचर के से करेक्ट है। दोनों साइड पर अब हमें काम करना होगा, v वाली साइड पर भी और लैम्डा एफ वाली साइड पर भी। तो सबसे पहले v इक्वल्स लैम्डा एफ लिख दिया। आप जानते हैं v क्या है, मीटर पर सेकेंड, और मीटर की जगह पर l लिख दिया जाए, सेकंड की जगह पर t लिख दिया जाए, तो v की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, l ओवर टी। लैम्डा यहां पर क्या है, वेव लेंथ, लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और मीटर के लिए क्या लिखेंगे, l। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो f की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर टी। जब सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज अपनी अपनी जगह पर पुट करते हैं तो v की जगह पर l ओवर टी आ गया, लैम्डा की जगह पर आपने l लिख दिया, क्योंकि लैम्डा मींस वेवलेंथ यानी मीटर, मीटर की जगह पर l, और f की जगह पर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यानी कि 1 ओवर टी। अब देखिए l और 1 राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो l ओवर टी किसके बराबर हो गया, l ओवर टी के बराबर हो गया। नीचे t मौजूद है, आप जानते हैं नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो पावर का साइन तब्दील हो जाता है। दोनों जगह पर देखिए t की पावर नीचे 1 है, +1, ऊपर लेकर जाएंगे t की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए lt -1, और राइट हैंड साइड देखिए lt -1। लेफ्ट हैंड साइड पर भी lt इनवर्स, राइट हैंड साइड पर भी lt इनवर्स, दोनों साइड बराबर आ गई। साबित हुआ कि जो एक्सप्रेशन थी v इक्वल्स लैम्डा एफ, यानी स्पीड ऑफ द वेव इन अ स्ट्रिंग, ये साबित हुआ कि ये क्या है, करेक्ट है। v इक्वल्स लैम्डा एफ, वेव की स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, तो ये भी अपनी नेचर की से करेक्ट होती है। तो स्टूडेंट हमने डायमेंशन के टॉपिक में डायमेंशन को मालूम करना भी सीखा और डायमेंशन को प्रूफ करना भी सीखा। डायमेंशन मालूम करने के लिए या प्रूफ करने के लिए एक ही स्टेप्स हमने फॉलो किए। वो स्टेप्स क्या थे, जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करनी हो, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूले के अंदर जो जो फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं उनका यूनिट लिखिए। अगर फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लिखना मुमकिन है तो सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला ही लिखिए, और फिर यूनिट लिखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, और फिर इसको डायमेंशनली एक्सप्रेस कर दीजिए। अगर मास है तो कैपिटल एम, अगर लेंथ का यूनिट बनता हुआ नजर आ रहा है यानी मीटर है तो कैपिटल एल, और अगर सेकंड या टाइम की बात हो रही है तो कैपिटल टी। बस ये ख्याल रखना है कि कैपिटल केस इस्तेमाल किया जाएगा, लोअर केस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को मालूम करना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर देना, या फंडामेंटल क्वांटिटीज की वो पावर जो डिस्क्राइब क्वांटिटीज को, सॉरी डिराइव क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स जो डिराइव क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, डायमेंशन। बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर भी सवाल पूछा जाता रहा है। बोर्ड के पेपर में डायमेंशन मालूम करने के लिए भी कहा जाता रहा है, और कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि साबित करें कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो उम्मीद है कि किसी भी तरह से सवाल आया आप उसको बासानी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो हमने मुख्तलिफ इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट साबित की हैं, आप इनके अलावा भी जो दीगर इक्वेशंस है उनको डायमेंशनली करेक्ट साबित करने की कोशिश करें। बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो होंगे वहां पर भी। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो फिर आप वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ पर हम अपना डायमेंशन का टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। बार बार इस लेक्चर को सुने, कहीं पर कोई चीज़ समझना है बार बार सुने, अगर फिर भी समझना है तो मुझसे डिस्कस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।